विकसित भारत क्या अब एक्सीडेंट यानी दुर्घटना भारत हो गया है? इट हैज बिकम एक्सीडेंट प्रोन नेशन विद जीरो अकाउंटेबिलिटी। सोचिए जरा, दिमाग पर जोर डाल के देखिए इस क्रोनोलॉजी को। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। भारत का एक्सीडेंट प्रोन देश में तब्दील होना, जहां कुछ भी हो जाए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, दरअसल यही है मोदी राज का न्यू नॉर्मल। दुर्घटना दर दुर्घटना हो रही है, किसी की कहीं कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। ऐसा क्यों हो गया है मोदी राज में, जहां नागरिक हवाई जहाज क्रैश में मर रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में मर रहे हैं, और सरकार बहादुर का क्या है, उसके लिए तो यह नया नॉर्मल है। मरने वाले लोग ही दरअसल अपनी इस गति के लिए रिस्पॉन्सिबल बताए जा रहे हैं। मोदी जी का नया मंत्र है, यात्री अपने जान माल की खुद जिम्मेदारी उठाएं, कुछ भी दुर्घटना होती है इसका जिम्मा सिर्फ और सिर्फ उनका होता है। हवाई जहाज क्रैश हो, हेलीकॉप्टर क्रैश हो, पुल गिर जाए, ट्रेन भिड़ जाए, ट्रेन पटरी से उतर जाए, कुंभ में लोग मर जाएं, मणिपुर सुलगता रहे, एयरप्लेन क्रैश में मारी गई कुकी एयर होस्टेस की लाश मणिपुर तक न सीधे पहुंच पाए, लेकिन सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी का कोई इस्तीफा नहीं होता है। यह है मोदी जी का नया भारत, जीरो अकाउंटेबिलिटी वाला भारत। कोई देश में मारे गए लोगों से माफी नहीं मांगेगा, नो हेड विल रोल। प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी कितनी भी बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो, हटाया ना जाएगा। यह है मोदी जी के विकास की गारंटी। दरअसल मोदी जी हैं तो मुमकिन है, बस फोटो 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 ऑप्शन कहीं नहीं रुकेगा। चाहे प्लेन क्रैश हुआ हो, उसके नीचे ऐसे खड़े होकर जमीन पर लेटकर मोदी जी की एक्सक्लूसिव फोटो होगी, और साथ ही में गृह मंत्री जी देश को नया मंत्र देंगे कि हादसे तो हादसे ही हैं, हादसे को भला कौन रोक सकता है ना नया मंत्र मोदी जी का परफेक्ट। 2025 में कल्पना से भी परे चीजें घटित हो रही हैं। देखिए यह तस्वीर, जीरो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिएगा, जीरो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां है, वहां पर हेलीकॉप्टर को पायलट बस तुक्के से उड़ाने पर मजबूर है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पायलट्स आर फ्लाइंग ब्लाइंड। और सरकार, मुख्यमंत्री, पूरी मशीनरी मगन है सिर्फ और सिर्फ नफरती जाप में। सरकार एक भी दुर्घटना से चेत नहीं रही, जाग नहीं रही। उत्तराखंड में 15 जून 2025 को हेलीकॉप्टर क्रैश किया, लेकिन यह पहला इंसिडेंट नहीं था। उससे पहले मई से लेकर अब तक 4 बड़े हादसे हो चुके थे। लेकिन भाजपा की पुष्करधामी सरकार का तो एक ही मंत्र है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और यहाँ नफरती कार्ड है तो मुमकिन है। ऐसा लगता है कि वह केदारनाथ जैसे धर्मस्थल पर जाने वाले श्रद्धालुओं की, जी हाँ हिंदू श्रद्धालुओं की भी जिंदगी की परवाह रत्ती भर नहीं करती। दरअसल उसे भरोसा है जनता जनार्दन पर, जिसके लिए उसने खूब परोस रखा है नफरती कार्ड। और यहाँ देखिए, अभी दुर्घटना हुई उसके बाद भी धामी जी सामान्य नागरिक संहिता के तहत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और यह बताने का फील गुड कर रहे हैं कि शादी के रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। फुर्सत कहाँ है उन्हें यह देखने की। बेबाक भाषा का साफ मानना है कि अगर इतनी भी परवाह होती कि 4 धाम यात्रा जो जा रहे हैं हिंदू श्रद्धालु, उनकी जिंदगी की रक्षा करना भाजपा की हिंदू सरकार का जिम्मा है, तो उन्हें आंख खोलकर दिखाई देता कि यहाँ पर कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, एटीसी नहीं है, कोई रडार कवरेज नहीं है, न ही मौसम का रियल टाइम मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम है। फिर भी मुनाफाखोर कंपनियों के इशारे पर अनगिनत हेलीकॉप्टर भारत के इस सबसे खतरनाक समझे जाने वाले एयर कॉरिडोर में उड़ रहे हैं,
और उसमें श्रद्धालुओं को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। जब मर जाते हैं तब इस तरह का बेहुदा बयान आता है। देखिए ना, जीरो अकाउंटेबिलिटी कितनी भयावह है। अब क्या इसे समझा जाए कि यही दरअसल 140 करोड़ लोगों के मोदी जी द्वारा गारंटी किए गए अच्छे दिन हैं, जहां हेलीकॉप्टर को पायलट ब्लाइंड आई के साथ उड़ा रहा है और एक के बाद एक 4 दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार जागती नहीं है और दुर्घटना होने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। किसी की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होती, कोई मंत्री संतरी इस्तीफा तक नहीं देता है। तो लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, सर आपने ये कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी दे के चलाइएगा। और गुजरात तो फिर गुजरात है। गुजरात में हवाई जहाज क्रैश किया, सैकड़ों यात्री और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, स्टाफ, आसपास के लोग मारे गए। किसी की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं। रोते बिलखते परिजन राम के भरोसे छोड़ दिए गए। साहब आए, ज़रूर आए, मणिपुर नहीं गए, कश्मीर नहीं गए, लेकिन गुजरात आए क्योंकि वह उनका स्टेट है। और देखिए आकर क्या किया, अलग अलग एंगल से फ़ोटो खिंचवाई और चले गए विदेश को। गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए और वह ब्रह्म सत्य के स्टाइल में यह डायलॉग मार के निकल गए कि ये तो हादसा है और हादसे को रोका नहीं जा सकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो अब हम क्या माने कि मोदी 3 में 140 करोड़ की आबादी की नियति, उसका फेट, अब दुर्घटना 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 इसी को झेलना है, या सरकार सिर्फ इसी तरह से बीन बजाती रहेगी और परिजनों की लाशों को ढूंढते हुए लोग, भारतीय लोग बेहोश होते रहेंगे? और साथ ही एक इंपॉर्टेंट सवाल, बोइंग ड्रीमलाइनर जो प्लेन क्रैश किया था, उसे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुराने सवाल हैं जो फिर से आ रहे हैं सामने, लेकिन एक लाइन बात नहीं होगी, क्योंकि बोइंग में जो गड़बड़ी हो रही है उसका सीधा इंडिकेशन पायलट ने जो मे डे करके SOS भेजा था, उससे जाहिर है कि इंजन काम नहीं कर रहा था। Senator, I think our relationship with that particular supplier has been well documented, reviewed by the FAA and most certainly us, and I'm very intent on acquiring that company so that none of that ever happens. लेकिन देखिए इस देश की क्या विडंबना है। उड्डयन मंत्री कौन है, यानी हवाई जहाज से संबंधित मंत्री कौन है, यहाँ तो रामदेव बाबा ही उसका चोला पहनकर देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही जानते हैं इन एंड आउट की कहानी। और यहाँ दुर्घटना का जिम्मा बहुत ही शातिराना ढंग से तुर्की पर डालने की कोशिश करते हैं और फिर कम्युनल कार्ड खेलने की साजिश करते हैं और पूरा सिस्टम चुप रहता है। कोई नहीं बताता कि तुर्की की कोई भूमिका भारत में जो प्लेन्स हैं उनके मेंटेनेंस से जुड़ी हुई नहीं है। तुर्की को क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। यह है मोदी जी का ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी, ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। ये सवाल हमें और आपको उठाने इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि मान के चलिए कि 12 जून की ये जो दर्दनाक घटना हुई है, यह पहली और आखिरी नहीं है। ध्यान से देखिए, 12 जून की इस घटना के बाद तकरीबन रोज़ ऐसे वीडियो, ऐसे खबरें आ रही हैं जो इस बात का खतरा दिखा रही हैं कि एविएशन सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। देखिए 16 जून को प्रकाशित ये खबरें, एयर इंडिया के दिल्ली वडोदरा हवाई जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। क्यों? लैंडिंग गियर में गड़बड़ी आ रही थी। और यह वीडियो तो बहुत वायरल हुआ। उसके बाद खबर बनी दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 5 घंटे यात्री बिना एसी के बैठे रहे, सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हैदराबाद आ रही लुफ्थांसा की बोइंग को वापस फ्रैंकफर्ट भेजा गया क्योंकि उसे गड़बड़ी की वजह से भारत में उतरने की परमिशन नहीं दी गई। ब्रिटिश एयरवेज की बोइंग ड्रीमलाइनर
के साथ भी गड़बड़ी दर्ज की गई और वह भारत नहीं उतर पाई। यानी इतने बड़े पैमाने पर एक एक खबर आ रही है, लेकिन सरकार बहादुर अपने पीआर में मगन है। वैसे भी हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और साइप्रस में ज़बरदस्त पीआर करके श्रद्धालुओं के साथ फोटोओं खिंचवाकर झड़ी लगा रखी है, फील गुड करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इसे पनौती असर नहीं कहते हैं, क्योंकि यह जानबूझकर की गई जानलेवा अनदेखी को मजाक में तब्दील कर देती हैं इस तरह की सीक्वेंस, इस तरह की बातें। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में यह पुल गिर गया, ऐसा पुल जिसके बारे में खबर है कि उस पर अभी हाल में ही 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यह इंद्रायणी नदी पर बना पुल जब गिरा तब 50-60 के संख्या में पर्यटक नदी में गिर गए। 4 लोगों की मौत कंफर्म हुई है, बहुत से लोग लापता हैं और 51 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। और यहाँ भी देखिए प्रशासन ने क्या स्टाइल में सीधा दोष पर्यटकों पर ही मढ़ दिया। उन्होंने कहा यहाँ तो नोटिस लगा हुआ था कि पुल कमज़ोर है, फिर चढ़ने वालों ने ध्यान क्यों नहीं रखा। दरअसल यही तंत्र है मोदी राज का और भाजपा सरकारों का। जो भी दुर्घटना होती है उसका जिम्मेदार जो लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, वही बताए जाते हैं। सतीश आचार्य का यह कार्टून दरअसल भारत में हाल में हुई दुर्घटनाओं, हादसों की पूरी क्रोनोलॉजी को बहुत कायदे से समझा रहा है। अब देखिए बाकी की हम चर्चा कर चुके, लेकिन कैसे भूल सकते हैं हम पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल। अभी तक कोई जिम्मेदार नहीं, कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, सरकार बहादुर ने जवाब नहीं दिया, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया और उसको भी सीज़फायर में तब्दील कर दिया। मोदी जी इस घटना के बाद ना कश्मीर गए और ना ही उस समय जाकर उन्होंने बताया कि जिम्मेदार कौन है। और 22 जनवरी मौनी अमावस्या, महाकुंभ, मरने वाले, भगदड़, हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन देखिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है और भाजपा सरकार है तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो भी मुमकिन है कि कितने लोग मरे अभी तक उनके नामों की संख्या पब्लिक में नहीं की। और जब बीबीसी ने रिपोर्ट जारी की कि 82 लोगों का ब्यौरा उनके पास है, तब ब्रिगेड तैयार हो गई और अलग अलग ढंग से वार हो रहा है। लेकिन ना, अभी तक सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया। कौन जिम्मेदार इस भगदड़ का और कितने लोग मारे गए। 5-5 लाख रुपए अगर कैश दिए तो क्यों दिए। और एक छोटा सा हादसा जो बड़ा हो सकता था, यह देश की राजधानी दिल्ली का इलाका है, सफदरजंग इनक्लेव, मेरा देखा हुआ टावर है ये। आंधी आई इतवार को और दिल्ली के सफदरजंग में हाल ही में लगे 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर वह गिर गया। जब से यह लग रहा था उस समय से यहाँ के निवासी कड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन महज इत्तफाक है कि यह जब गिरा तब कोई मरा नहीं। सवाल बहुत साफ है कि चाहे बोइंग का मामला हो या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश का, कुंभ का या फिर ट्रेनों का, कोई भी जवाबदेही क्यों नहीं। क्योंकि क्या अब मोदी सरकार का मंत्र वही है जो गृह मंत्री बता रहे हैं कि देश तो दुर्घटनाग्रस्त हो चला है, एक्सीडेंट प्रोन है और दुर्घटनाओं और हादसे को कोई रोक नहीं सकता। शुक्रिया।